3 मिनट में पढ़ते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। क्यू अपनी हीट होती है, यू अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, डब्ल्यू वर्क डन। डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी होता है, सीपी अपना हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, एनसीवी डेल्टा टी से भी लिखते हैं अपन क्यू को, डेल्टा क्यू को, सीवी अपना हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वर्क डन बाय गैस लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी। ठीक है, इस चैप्टर में वर्क डन जो हम लिखते गैस के द्वारा तो हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। अब चारों जो अपनी प्रोसेस है ना उसके उनकी जो जनरल कंडीशन है उससे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पे रिलेशन लिखी है। देखो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन से बनाओगे तो P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2 बन जाएगा। क्योंकि V आप कांस्टेंट रखोगे तो ये आपकी रिलेशन आ जाएगी, P by T कांस्टेंट आ जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो। फिर अगर आइसोबारिक में आपका P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो आप P को वहां कांस्टेंट करोगे और NR को आप सब में कांस्टेंट मान के चलना। PV इज इक्वल टू NRT में NR आप सब में कांस्टेंट मान के चलना, इसमें V को कांस्टेंट मान लेना, इसमें P को मान लेना, तो ये आपकी रिस्पेक्टिव रिलेशंस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आइसोथर्मल में तो एनआर तो कांस्टेंट रहता है, टी भी कांस्टेंट हो जाता है, तो आरएचएस आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की पूरी कांस्टेंट हो जाती है, तो पीवी कांस्टेंट हो जाता है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी आइसोथर्मल के लिए ये रहता है। एडियाबैटिक के लिए थोड़ी अलग रिलेशन होती है, जो होती है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, गामा यानी गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे लिखते हैं 2.3G। देखो आप इसको एलएन की टर्म्स में भी बता सकते हो, बट मैंने नेचुरल लॉग को मैंने log बेस टू 10 में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया है। 2.303 nRT log P1 by P2। देखो जनरल आपका V2 by V1 आता है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से आप आइसोथर्मल की कंडीशन लगा के P1 by P2 भी बना सकते हो। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए वर्क डन होता है nR डेल्टा T, nR T2 minus T1 upon 1 minus गामा। ठीक है, आइसोथर्मल कर्व के लिए पीवी का स्लोप जो होता है ना, पीवी ग्राफ का स्लोप माइनस पी बाई वी होता है, और पीवी ग्राफ का स्लोप अगर आप एडियाबैटिक के लिए निकालो तो माइनस गामा पी बाई वी। ठीक है, इसलिए कहते हैं अपने एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है गामा टाइम्स ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। सीपी माइनस सीवी बराबर आर, मेयर्स रिलेशन होती है ईटा। अब अपन आ जाते हैं अपने इंजन की फॉर्मूलाज पे। तो अपना जो हीट इंजन होता है नॉर्मल, उसके लिए जनरल अपन लिखते हैं वर्क डन बाय क्यू सप्लाइड इनटू 100। इसको फिर आप ये अपने हीट इंजन के जनरल फॉर्मूला होता है। हीट इंजन के लिए फिर वर्क डन को क्या लिख सकते हो, कितनी हीट मिली माइनस कितनी यूज हो गई अपॉन कितनी हमने दी, इससे हमारी ईटा मिल जाएगी। ये परसेंटेज में था, ये नॉर्मल अपन ने लिखा है, और फिर इसको डिवाइड करोगे तो क्यू सप्लाई से क्यू सप्लाई कट के ये आ जाएगा। तो अपनी जो कार्नोट इंजन के लिए अलग फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 माइनस T2 बाई T1, यहाँ पे T2 लो होता है, लो टेम्परेचर, T1 हाई टेम्परेचर। बीटा जो अपनी फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स के लिए होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो होता है कितनी हीट निकाली गर्म बॉडी से जो अपन फ्रिज के अंदर चीजें रखते हैं, और कितनी अपॉन में कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन रिवर्स जा रहे हैं ना रेफ्रिजरेटर में।